फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशिया की बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है। ये बैक साइड से है, ये फ्रंट। बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी है। ये 0 to 8 मंथ के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो बनाना। सबसे पहले हम इसमें 114 चेन बनाएंगे। ये इस तरह से पहले सबसे पहले हम ये इस चेन को थोड़ा ढीला ढीला बनाएंगे, जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 114 इस तरह से। इसमें अब हमने 114 चेन डाल दी है। ये देखिए इस तरह से। फिर अब हमने इसमें एक और ये दो चेन करके इस पर डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया आ जाएगा। यहाँ पे हमने 11 टाइम डबल क्रोशिया करना है। हर सिंगल चेन में हमने डबल क्रोशिया, ये 1, ये 2 ये 3 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 ये 10 ये 11। ये फ्रॉक के पीछे का भाग है। मैं यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया कर दिया। अब इस पे 2 चेन हमें करनी है। इस तरह से 2 चेन करके ये 2 चेन छोड़ना है। 1 2 1 2 थर्ड में हमें फिर यहाँ पे हमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 4 टाइम्स हमें यहाँ पे सेम चेन में हमें 4 टाइम्स डालना है और इस तरह से घटाना है इसे। 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमने ये करके अब इसे हमें 1 2 3 4 ये 5 रह गए हैं। इससे 5 को एक साथ हमें इस तरह से ये इसमें 3 चेन बीच में 1 2
3। फिर इसी तरह से हमें सेम चेन में हमें 4 टाइम्स फिर इस तरह से करना है। 1 2 चेन निकालना है, फिर इसके बाद इस तरह से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 5। तो ये 5 होगी। इसी की तरह से हमें एक साथ इसे लॉक कर देना है इस तरह से। फिर 2 चेन हमें इस तरह से लेना है। अब हमें जो ये स्लीव्स का भाग है, ये तो हमें बैक साइड का भाग आ गया। अब स्लीव्स के भाग में हमें 23 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हमें ये छोड़ के 1 2 छोड़ के 1 2, ये थर्ड में हमें इस तरह से 1, ये 23 बार हमें इस तरह से लेंगे। टू 3 इस तरह से आएगा। हमने बाजू का हिस्सा 23 कर दिया है, ये इस तरह से। ये 11 आया, फिर हमने यहाँ पे ये 4 क्रोशिया इस तरह से बना, फिर इसमें ये 23 डबल क्रोशिया करके। अब यहाँ पे हमने सेम इसी तरह से बनाना है, डबल चेन कर देंगे 1 2, फिर इस तरह से 1 2 चेन 3 में डालने के बाद हमें एक, ये देखिएगा आप, 2 3 और ये 4। अब इस तरह से ये पूरा इसे लॉक कर देंगे। फिर बीच में 3 चेन, 1 2, ये 3 चेन इस तरह से हमें फिर 4 टाइम्स हमें 1 2 3 एंड ये 4 टाइम्स, फिर इसको एक साथ हमें लॉक कर देना है। 1 2, ये बाजू का हिस्सा आ गया, ये फ्रंट का बैक साइड है ये, और ये बाजू का, और ये आगे फ्रंट का है। ये 25 हम फ्रंट में डालेंगे इस तरह से। 1 1 एंड 2, ये हमें डबल क्रोशिया में 25 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये फ्रंट का 25 हमने डबल क्रोशिया हमने बुन लिया है। इस पर आप 2 चेन इस तरह से 1 2, थर्ड में हमें निकालना है 1 2, थर्ड में डबल क्रोशिया करके इस तरह से 4 टाइम हमें वो करना है। 2 2 3 और ये 4, और इसे पूरा लॉक कर देंगे। वन
एंड 2, थ्री टाइम। जो बीच में हमें 3 चेन बनानी है यहाँ पे बीच में, और किनारे पे इधर 2 चेन। तो ये हमें 4 डबल क्रोशिया करके 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स, ये हमें 4 टाइम्स करके इसको लॉक कर देना है। 2, 2, ये 1 एंड 2। फिर स्लीव्स का भाग आएगा। स्लीव्स के भाग में हमें 23 डालने हैं। 1, 2, 3, ये बैक साइड का फ्रॉक की, ये स्लीव्स एंड ये फ्रंट एंड फिर ये स्लीव्स आएंगे, फिर उसके बाद फिर बैक आएगा। इस तरह से हमें ये लाइन हमें इस तरह से पूरी कर देंगे। ये पूरी हमने फर्स्ट रो तैयार कर दी है 11, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स, फिर इधर 4 टाइम्स 3 चेन करके, फिर 4 टाइम्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स ये बीच में 3 चेन करी है, ये इस तरह से। फिर ये 25, ये फ्रंट का भाग है, और ये हमें 4 टाइम्स इधर, फिर 3 चेन, फिर 4 टाइम्स, फिर ये 23 और ये 11, इस तरह से। अब ये बैक सेकंड रो 2 चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 11 टाइम डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसको इस तरह से ही 10 रोज़ जब पूरी हो जाएंगी, सेम ऐसे ही बुनना है। हर रो में ऐसे ही बिनते जाना है। और ये जो किनारे पे है, ये यहाँ पे, इस पे हमने डबल करना है इसमें। ये 10 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक यहाँ पे इधर पे डबल, इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर सेम जैसे पहले किया था उसी तरह से 1 2 3 एंड ये 4 टाइम्स, और इसको हमें लॉक कर देना।
इस तरह से 1 2 3, बीच पे 3 चेन आएगी और यहाँ पे फिर 4 टाइम्स इस तरह से 1 2 3 और ये 4, इस तरह से ये पूरा लॉक। फिर 2 चेन 1 2 चेन यहाँ पे डबल क्रोशिया सेम उस पर 2 बार इसको करना है। ये डबल क्रोशिया आप इसको देख रहे होंगे, ये 2 टाइम इधर और 2 टाइम इधर। तो इस तरह से हमें हर एक में ऐसे ही करते रहना है। आगे दूसरी लाइन इस साइड भी आपको मैं दिखाती हूँ। कि पूरा डबल क्रोशिया इसी तरह से आएगा। डबल क्रोशिया 23 आप डबल क्रोशिया आ जाएंगे, तो एक और बढ़ जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें यहाँ पे अब ये डबल सिरों में इसी में डबल क्रोशिया 2 टाइम्स 2 चेन बीच में सेम इसी तरह 4 टाइम्स 2 एंड ये 3 एंड ये 4 एंड ये लॉक 1 2 एंड ये 3 चेन, फिर 4 टाइम्स इसी तरह से सेम 1 2 3 एंड ये 4 और ये फिर पूरा लॉक 1 एंड 2। इसमें भी इस तरह से डबल क्रोशिया सेम उस पर 2 टाइम्स 1 एंड ये 2 टाइम्स दिस। तो आप इसी तरह से ये क्रोशिया हम ऊपर का भाग इस तरह से बनते रहेंगे इस तरह से। और ये हमें 10 टाइम्स हमें 10 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इस तरह से हमें ये 10 लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कि
क्या करना है। बहुत इजी है, आप इसे बनाइए। अब हमने 11 लाइन कंप्लीट कर दी है। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 कंप्लीट करने के बाद हमें अब ये यहाँ से पीछे की साइड से इसको जॉइंट करना है। तो अब हम इसे जॉइंट करेंगे ये इस तरह से डबल क्रोशिया करके। ये इस तरह से डबल क्रोशिया करके इसको हम जॉइंट करेंगे। ये हमें यहाँ तक, ये बाजू का साइड है, यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया बिनना है। तो हमें इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये पीछे की साइड का है। अब यहाँ से ये इसको बिनेंगे और ये यहाँ से ये यहाँ तक ये स्लीव्स तैयार हो जाएगी। और ये पीछे का भाग फिर इससे यहाँ से जॉइंट करेंगे डबल क्रोशिया करके पूरा इसको तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको जॉइंट कर लिया है। जिस तरह से ये करा है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये इस तरह से ये डबल क्रोशिया पूरा तरह से ये पूरी लाइन कर लेंगे। दूसरी स्लीव यहाँ से फर्स्ट तो ये जोड़ दिया है यहाँ से, और ये सेकंड इस तरह से यहाँ से डबल क्रोशिया करना है इसको, और ये इस पे जोड़ना है डबल क्रोशिया करके इसकी जो ये बीच में इस तरह से। अब ये पूरी लाइन हम डबल क्रोशिया करके पूरी कर लेते हैं। कि यहाँ तक हमें पूरी लाइन डबल क्रोशिया करके पूरी कर देनी है।
यहाँ तक हमने ये डबल क्रोशिया करके, ये बाजू का हिस्सा हो गया और ये पीछे का और ये आगे का। अब हम वाइट कलर लगाएंगे इसमें। अब यहाँ से हमें दूसरा धागा लगाना है, तो अब हम इसमें ये वाइट कलर लगाते हैं। जी वाइट कलर यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करना है कि इसको डबल क्रोशिया ही हमें करनी है। और एक छोड़ के हमें, जैसे हमें ये छोड़ के, एक छोड़ के यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करनी है, इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया एक छोड़ के यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो दूसरा है, इसके बाद हमें क्रॉस करके यहाँ पे जो एक छोड़ा था उसको यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बिनना है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। फिर हमें एक छोड़ के ये छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया करनी है, एक छोड़ के यहाँ पे, ये इस तरह से। इसको हम अंदर फंसा देंगे धागे को, इस तरह से। जी ठीक। फिर जो ये जो छोड़ा हुआ है उसको हम क्रॉस करके यहाँ पे ले लेंगे, इस पे ले लेंगे, इस तरह से। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन हमें क्रॉस इस तरह से बनता रहेगा। फिर हमें एक छोड़ के फिर ये दूसरा, फिर हमें ये इस तरह से, ये इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से आता रहेगा। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट कर देंगे। फिर एक छोड़ के ये दूसरा, फिर यहाँ पे ये क्रॉस करना है। फिर एक छोड़ के यहाँ पे, तो ये क्रॉस यहाँ से बैक डबल क्रोशिया करना है। फिर एक छोड़ के फिर ये दूसरा, फिर एक यहाँ से क्रॉस। फिर एक छोड़ के ये ऐसा इस तरह से क्रॉस कर। तो ये लाइन हमारी इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगी। ये पूरी लाइन हमें इस तरह से बनानी है यहाँ तक। ये लाइन हमने ये पूरी कर दी है इस तरह से क्रॉस करके। अब क्या करना है, इस वाली अगली लाइन में हमने सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये तो सारे डबल थे, अब 2 लाइन हमें सिंगल क्रोशिया के करने हैं, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है हमें। हर एक उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरह से।
तरह से सिंगल क्रोशिया करके और फिर घटाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके फिर करना है सिंगल क्रोशिया। इसमें 2 लाइन्स हमें सिंगल क्रोशिया करनी है इस तरह से, इस तरह से। हमें 2 लाइन्स सिंगल क्रोशिया, 2 लाइन्स कंप्लीट कर देती हूँ। फिर 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर ये डबल क्रोशिया ऐसे क्रॉस ऐसे ही करना है जैसे ये वाला बनाया है इसके ऊपर। अब इस 2 लाइन ये सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये अब हमने सिंगल क्रोशिया के 2 लाइन्स कंप्लीट कर दिए, ये 1 और 2। अब क्या करना है कि ये अब दूसरी लाइन में सेम यही वाला डिज़ाइन जो क्रॉस किया था, ये वाला क्रॉस वाला सेम ऐसे ही डालना है। तो इसे आप तो 2 छोड़ देंगे, 1 और ये 2, इसके यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2 3। एक छोड़ना है ना, एक ये दूसरे में ये डबल क्रोशिया, और फिर ये जो फर्स्ट है इसको जो छोड़ा इसके क्रॉस, ये क्रॉस, फिर 1 छोड़ना है, फिर सेकंड में ये डबल क्रोशिया, फिर ये फर्स्ट में इधर वाला ये फर्स्ट में डालना है इस तरह से। इसे ध्यान से देखिए, आपको आराम से आ जाएगा, बहुत इजी है। 1 और ये 2 में डबल क्रोशिया, और फिर जो ये 1 छूटा है ये इसमें अब इस तरह से डबल क्रोशिया इसमें, फिर 1 और ये 2, फिर ये फर्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया। ये लाइन हम इसी तरह से हम पूरी कर देंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, जो फर्स्ट है उसमें इस तरह से इसमें डबल क्रोशिया, तो ये क्रॉस हो जाएगा। सेम यही वाला डिज़ाइन हम यहाँ पे डाल रहे हैं, 1 2 और ये क्रॉस करके इसको डबल क्रोशिया। फिर 1 2 डबल क्रोशिया एंड ये क्रॉस, फर्स्ट में क्रॉस। ये लाइन हमें इस तरह से पूरी कर लेंगे। अब ये लाइन हमने डबल क्रोशिया वाली क्रॉस वाली ये पूरी कर दी है यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब ये एक लाइन हम सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे, इसके ऊपर पूरा सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये पूरी लाइन हम
इस तरह से सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया है, इस तरह से इस तरह से ये पूरी लाइन हम यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। ये मैंने सिंगल क्रोशिया ये लाइन पूरी कर दी है, कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा धागा लगेगा, ये पर्पल वाला। अब क्या करना है कि एक में डबल क्रोशिया करके 4 टाइम्स, 1 में 4 टाइम्स, सेम उसमें 4 टाइम्स लेना है। डबल क्रोशिया 4 टाइम्स, 1, सेम उसमें 1 2 2, फिर 2 चेन, 1 and 2, फिर सेम उसमें 2, 1 and 2। अब सेकंड में में 2 टाइम्स, 1 सिंगल, 2 चेन एंड 1। ठीक है, फिर 4 टाइम्स एज ए सेम उसमें 4 टाइम्स, 1 2 2 चेन and 1 and 2। एक टाइम 4 टाइम्स, एक टाइम 2 टाइम्स। इसमें 2 टाइम्स, 1, ये 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 1 and 2, 1। सेकेंड इसमें 4 टाइम्स, 1 2 1 and 2, ये 2 टाइम्स था, ये 4 टाइम्स, 1 2 1 and 2 and 2 टाइम्स, 1 2 चेन
and double crochet 4 times, 1 2 2 chain and 2 double crochet. ये लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करना है, सेकंड लाइन में हमें जहाँ पे हमने 4 टाइम्स लिया था वहाँ पे हमें 2 टाइम्स लेना है। जहाँ पे 2 टाइम्स लिया था यहाँ पे हमने 4 टाइम्स लेना है। तो एज सेम उसमें हमें डबल क्रोशिया ही करना है सारे। तो ये लाइन हम कंप्लीट इसी तरह से करेंगे, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 2 चेन एंड सेम उसमें डबल क्रोशिया। टू टाइम्स अगेन 4 टाइम्स, 1 2 times and 1 and 2। ठीक है, इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर देंगे, 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। इसमें 4 और 2 4 2 इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब जिस पे 4 थे डबल क्रोशिया उस पे 2 करना है। जैसे इसमें 4 है तो इसको हम 2 करेंगे, 1 2, ये किनारे का है इस तरह से, 2 3, 1 ये 3 करना था, 4 5, 2 चेन भी है, 4 2। ओके, फिर इसमें 4 इसमें 4 टाइम्स, 1 2 2 chain and 2 times at the same hole, 1 and 2, 4 हो गया, 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2, 2 टाइम्स, 1 2 चेन, इसके बीच में 2 चेन लगेगी, 1 2 और ये 2 चेन में 2। ये हो गया। इसी तरह से ये 4 टाइम्स है तो इस 4 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 4, अब ये 4, 1 2 2 चेन, ये हमने ये 4 टाइम्स, 2 के ऊपर 4 टाइम्स और 4 के ऊपर 2 टाइम्स, इस तरह से हमें इसमें 1 2 3 4 लाइन हमें इसे कंप्लीट कर देनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 4, फिर 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2, इस तरह से हम 4 लाइन कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हम आप आगे बताऊंगी कि जब 4 लाइन पूरी हो जाएगी इसके बाद हमें क्या करना है। ये 1 and 2, इस तरह से यहाँ पे 2 टाइम्स
2 क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया करना है, इस पर 2 चेन होगी और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 2 है तो इसमें 4 होगा, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये 4 लाइंस कंप्लीट कर देंगे। 1 2 हो गई है, तीसरी और चौथी। 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। कि इस तरह से कि अब हमने 4 लाइंस कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 और 5th लाइन में हमें इसमें हमने 2 किया, फिर 4 किया, फिर 2 किया, फिर 4 किया। तो अब हमें 2 के ऊपर हमें 6 करने हैं। 6 डबल क्रोशिया हमें इसमें बनाना है। तो 1 2 3, ये 2 के ऊपर अब 6 करने हैं। 2 लाइंस नहीं 3 लाइंस हमें 6 के करने हैं। 1 2 3 पहले तो हमने 4 किया था, अब इसमें हमने 6 करने हैं। तो 4 लाइन तो हमने 1 2 3 4 लाइन तो 4 करा। अब हमें 2 के ऊपर 6 करने हैं। तो ये हमें 2 चेन यहाँ पे कंप्लीट कर, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे 2, पहले 2 कर रहे थे, अब 3 करना है, 2 and 3। अब ये 4 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही आएगा जैसे पहले करते थे। वन 2 एंड ये डबल क्रोशिया। अब ये 2 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया होगा। 1 2 एंड ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 एंड 3 और 4 के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और ये 1 डबल क्रोशिया। हुक के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बिनते जाना है। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 3 लाइन इसे कंप्लीट करनी है। ये नीचे तो 4 लाइन थी, 1 2 3 4। अब इसे हम 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी इसी तरह से करनी है। 3 लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इसमें अब हमने 3 लाइन ये कंप्लीट कर दी है। 6 वाली 6 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 3 लाइन कंप्लीट करके अब हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे वाइट कलर का।
इसमें भी सेम हमें इसी तरह से एक लाइन वाइट कलर की बुननी है। तो ये हम इस तरह से वाइट कलर की हम क्रोशिया तैयार कर देंगे। इस पे तो 2 डबल क्रोशिया आएगा। वन, 2 चेन, ये 2 डबल क्रोशिया। इसमें 6 आएगा, ये वाले में 2 वाले में। थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 एंड 3। ये इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इसके बीच में डालना था, मैंने यहाँ पे डाल दिया।